अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेज़लोज़ हियरार्की ऑफ नीड्स, जिसको थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आपके टीजीटी के सिलेबस में ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी से रेलिवेंट है और उससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ कई बार पूछे गए हैं। अच्छा, हम डिस्कस करते हैं कि मेज़लोज़ हियरार्की ऑफ नीड्स है क्या, उसको कितनी स्टेज में डिवाइड किया है, इसको थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्यों कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मेज़लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स। मेज़लो वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स पीपल। वो चाहता था कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को मोटिवेट करती हैं, वो ये फाइंड आउट करना चाह रहा था। ही बिलीव्ड, वो ये यकीन रखता था, दैट पीपल पोजेज अ सेट ऑफ मोटिवेशन सिस्टम, कि लोगों के पास एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको मोटिवेट कर देते हैं, अनरिलेटेड टू रिवार्ड्स और अनकॉन्शियस डिज़ायर्स। अच्छा, मेज़लो 1943 stated that people are motivated to achieve certain needs. मेज़लो कहता था कि लोग जो हैं वो मोटिवेट होते हैं अचीव करने के लिए सर्टेन नीड्स को। ये हर एक की डिफरेंट हो सकती हैं। अच्छा, मेज़लो के मुताबिक वो ये कहना चाह रहा है कि हर एक की अपनी कुछ नीड्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं जो उनको परफ़ॉर्म करना है। अब उनके लिए डिफ़रेंट किस्म की मोटिवेशंस होती हैं, जो डिफ़रेंट किस्म के थिंग्स होती हैं, डिफ़रेंट किस्म की डिज़ायर्स होती हैं, कुछ भी हो सकता है जो एज़ स्टिमुलस काम करे और उन लोगों को मोटिवेट करे, ताकि वो उस एक्टिविटी को परफ़ॉर्म करें, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें। व्हेन वन नीड is fulfilled, a person seeks to fulfill the next one and so on. मतलब ये क्या कह रहा है, जब मोटिवेट करता है किसी भी सर्टेन नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और कहता है कि जब एक नीड फुलफिल होती है उसके बाद वो नेक्स्ट नीड की कुछ तलाश में होता है, कोशिश में होता है। वो कैसे, इसने अपने उसमें कैटेगराइज किया है कि 5 स्टेजेस में, कि एक इंसान जो है, एक ह्यूमन बीइंग जो है, वो फर्स्ट स्टेप के लिए तलाश में होता है, कोशिश में होता है। जब वो फुलफ़िल होती है, फिर वो सेकंड स्टेप की कोशिश में, तगदो में होता है। जब वो फुलफ़िल होती है, फिर थर्ड स्टेप, इस तरीके से सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन की स्टेज पे पहुँच जाता है, जो कि आखिरी स्टेज है, खुदी वाली स्टेज है। कहाँ से स्टार्ट लेता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें एयर, वाटर, फूड, स्टीम। लाज़मी सी बात है, जब इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पहले वो कोशिश करेगा कि मेरे लिए खाने की ज़रूरत है, मेरे लिए पीने की ज़रूरत है, मेरे लिए शेल्टर की ज़रूरत है। जब वो चीज़ें, जब वो नीड्स फुलफ़िल होती हैं, फिर वो आगे का सोचेगा। जब यहाँ पे ही उसको प्रॉब्लम है, तो वो आगे का सोचेगा ही नहीं। पहले तो वो ये ही कोशिश में होगा कि मैं कैसे सर्वाइव कर लूँ, तो इन चीज़ों को कैसे मैं अचीव कर लूँ। इसके लिए डिफ़रेंट किस्म के स्टिमुलस एज़ स्टिमुलस काम करती हैं, जो उसको मोटिवेट करती हैं, ताकि वो इन चीज़ों को अचीव कर ले। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये एक ट्रायंगुलर शेप में, जिसको पिरामिड भी कहते हैं, कि मेज़लोज़ पिरामिड, उसमें क्या है, फर्स्ट स्टेज में फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेकंड में सेफ्टी नीड्स हैं, थर्ड में सोशल नीड्स हैं, फोर्थ में स्टीम सेल्फ स्टीम नीड्स हैं, एंड फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो खुद ही यहाँ पे इंसान अपनी आप की तकमील, मतलब उरूज पे पहुँच जाता है। वो यहाँ पे इस स्टेज में जितने भी इसके जो नीड्स थे वो फुलफ़िल कर, अब यहाँ दूसरों के लिए जीना सीखता है, वो दूसरों के लिए काम आना सीखता है। अच्छा, ये स्टेजेस, हर स्टेज में क्या-क्या चीज़ें उसके फ़ॉल करती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें किस कैटेगरी में फ़ॉल करती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और जब वो फुलफ़िल नहीं होती हैं, तो इंसान क्या सोचता है, जब फुलफ़िल होती हैं, तो आगे के लिए मोटिवेट क्यों होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैंने क्रक्स ऑफ एजुकेशन से ही एज़ इट इज़ उसका जो पेज है उसको कट पेस्ट कर दिया है, क्योंकि इसने बहुत ही प्रिसाइज़ तरीके से सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की हुई हैं। अच्छा, थ्योरीज़ ऑफ मोटिवेशन याद रखें, आप लोगों के एमसीक्यूज़ जस्ट ये देखना नहीं है कि मेज़लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स है क्या, किस चीज़ के बारे में डील करती है। आप एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आपने देखना है कि एमसीक्यूज़ कहाँ से आ सकता है और किस टाइप का पूछ सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट एमसीक्यूज़ यहीं पूछा जा सकता है कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, हायरार्की ऑफ नीड्स का दूसरा नाम क्या है? ये एमसीक्यूज़ आ सकता है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। एक दूसरा, हायरार्की ऑफ नीड्स किसने दिया था?
मेज़लो ने, अब्राहम मेज़लो ने। अब ये 2 एमसीक्यूज़ यहाँ तक आ गए। अब तीसरा जो है, कौन सा एमसीक्यूज़ आपसे पूछ सकते हैं। मैं एमसीक्यूज़ को ज़्यादा फोकस इस वजह से कर रहा हूँ कि मैं टेस्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन की फुल जो मेरा जो फोकस है वो आप लोगों की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मैं कर रहा हूँ। वरना इनको अगर डिटेल में लेक्चर देना होता ना, तो जो टॉपिक्स के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड किए ना, जो करिकुलम डेवलपमेंट है, जितने भी रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन, उनके ऊपर 30-40 के करीब वीडियोस लेक्चर्स अपलोड हो के भी वो कंटेंट ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इतना वास्ट कंटेंट है, इतना वास्ट वो टॉपिक्स हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि लिमिट करने की, कि टीजीटी के लेवल में जो आपका सिलेबस दिया गया है वो किस लेवल तक है और किस लेवल तक फॉल करता है और एमसीक्यूज किस टाइप के पूछते हैं, उनको मैंने फोकस किया हुआ है। सेम टेक्निक मैं यहाँ भी यूज़ करूँगा। स्टूडेंट, मैं अक्सर एक बात बताता रहता हूँ कि आप लोगों को प्रिपरेशन करने में हर एक के पास ये बुक्स मौजूद हैं, हर एक के पास ये कंटेंट मौजूद है, हर एक के पास सेम टाइम मौजूद है, 2-3 मंथ। आपने देखना है कि ये 2-3 मंथ्स में आ, सारे पढ़ेंगे, सेम ही कंटेंट पढ़ेंगे, सेम ही पेस के हिसाब से जाएंगे आगे। जितना दूसरे पढ़ते हैं आप भी वहीं पढ़ोगे। लेकिन आपने मेरिट में आगे कैसे जाना है? मेरिट में आगे उसी हिसाब से जा सकते हैं जब आप रिलेवेंट रहेंगे। अब यहाँ पे जो करिकुलम है या यही थ्योरी या मोटिवेशन में मैं 7-10 के करीब जो पेजेस हैं यहाँ पेश कर देता और उसको आप पढ़ने लग जाते और अपना टाइम वेस्ट करते। और दूसरा कोई बंदा जो है टू द पॉइंट इनके जो एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से आ सकते हैं और अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके आगे निकल के दूसरी थ्योरी कवर करने लगता है, तो लाजमी सी बात है वो आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी कर रहा है। स्मार्ट स्टडी कोई दूसरी चीज़ नहीं है, इसी को ही कहते हैं। जो आपके टेस्ट से रेलेवेंट है। मटेरियल तो बहुत होता है आपके पास, कंटेंट बहुत होता है, नोट्स आपके पास बहुत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई होती हैं, लेकिन आपने किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करना है और फर्स्ट टॉप 10 पोजीशन में आना है, इसी का नाम स्मार्ट स्टडी है। आपने टू द पॉइंट जाना है, तो टू द पॉइंट कैसे जाएंगे यहाँ पे गौर करें। मेरा हर लेक्चर में मैं आप लोगों को पोज दे के फोकस करके रोक के बताता हूँ कि यहाँ से ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, और वो वहाँ रोकता हूँ जहाँ पूछा गया है बार बार। अच्छा, मेज़लो थ्योरी हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसको थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं, ये मेज़लो ने प्रेजेंट किए। 2 एमसीक्यूज यहाँ से आ गए। इट वाज प्रेजेंटेड बाय अब्राहम मेज़लो। कब प्रेजेंट किया गया? 1908 टू 1970। कहाँ से बिलोंग करता है? यूएसए से। ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। थ्योरी स्टेट्स, ये थ्योरी क्या कहती है? दैट व्हेन वन नीड इज फुलफिल्ड, जब एक नीड मुकम्मल होती है, कंप्लीट होती है, अ पर्सन सीक्स, फिर जो शख्स होता है ना जिसकी वो नीड फुलफिल होती है, वो तलाश करता है टू फुलफिल द नेक्स्ट वन, दूसरी जो है उसकी तलाश में होता है ताकि उसको कंप्लीट करे, और सो ऑन, और इसी तरीके से आगे चलता रहता है। जैसे कि आप लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग अभी कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, जैसे कि कहीं कोई प्राइवेट स्कूल में, कोई कहीं पे भी। लेकिन आप टीजीटी के लिए अप्लाई क्यों किए? या तो आपका स्केल जो है, आप आगे 14 में हैं, 16 में जाना चाह रहे हैं, या तो आप प्राइवेट में हैं, जॉब सिक्योरिटी, जो आप अपनी जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो सिक्योर है, प्राइवेट का कुछ पता नहीं, कल निकालें परसों निकालें, तो आप जॉब को सिक्योर करना चाह रहे हैं। सेम इसी तरीके से जब आपकी एक नीड फुलफिल होती है, आपकी फर्स्ट नीड क्या थी? जब आप फारिग हो गए, कहीं से भी कुछ भी, फारिग नहीं बैठूँ मैं, कहीं पे भी जॉब कर लूँ, बस थोड़ा सा गुजारा हो जाए, आपने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया। लेकिन जो ही आपकी एक नीड तो फुलफिल हो गई, आप अब दूसरा क्या सोचते हैं कि मेरी जॉब सिक्योर हो, जॉब तो मुझे मिली है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे टीचर्स जो 70,000, 80,000, 1 लाख सैलरी वाली जॉब छोड़ के 50,000 वाली गवर्नमेंट की जॉब पे आते हैं। क्यों? 1 लाख को छोड़ के 50,000 में आने का मकसद क्या है? क्योंकि जॉब सिक्योर है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इट हैज़ 2 लेवल्स विद 5 स्टेजेस। इसके 2 लेवल्स हैं, बेसिक और ग्रोथ नीड्स, बेसिक नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स, और 5 स्टेजेस हैं। जो 5 स्टेजेस हैं, इन्हीं को 2 लेवल्स में डिवाइड किया है। अब फर्स्ट स्टेज जो है, याद रखिएगा, किसी भी शख्स के लिए फर्स्ट स्टेज जो बेसिक नीड्स जो है, उसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स आते हैं, जिस पे एयर, फूड, ड्रिंक, स्लीप, इटसी। आपके लिए फर्स्ट जो नेसेसरी जो चीज़ें हैं, उनमें आपके लिए हवा है ताकि आप ज़िंदा रह सकें, सर्वाइव कर सकें। फूड है, खाना,
ड्रिंक है, शेल्टर है, स्लीप है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी बेसिक नीड्स, नेसेसिटी आपके लिए लाज़मी है कि आप ज़िंदा रहने के लिए कहीं पे भी आपको अगर 5 करोड़ की भी जॉब मिल जाए ना और ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हों, तो आप उसको प्रेफ़र कभी नहीं करेंगे क्योंकि आपकी सेहत के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, स्लीप नहीं होगी, ड्रिंक नहीं होगा, लाज़मी सी बात है, फिर प्रॉब्लम होगा, सेहत के लिए फूड नहीं होगा, एयर की तो बात ही नहीं है, वो तो फिर एक दिन की भी कहानी नहीं होती। ये बेसिक नीड्स होते हैं, आप सबसे पहले इसको तरजीह देते हो। उसके बाद जब एक बंदा जो है जिसको शेल्टर भी मिल गया, एयर भी मिल गया, फूड भी मिल गया, स्लीप भी मिल गया, जिसको हम कहते हैं ना रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक यही फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। ये मिलने के बाद फिर बंदा सोचता है नेक्स्ट नीड्स के लिए, सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड होते क्या हैं? इसको यहाँ मैं रोक के एक बात आप लोगों को बता दूँ, पाकिस्तान में ना हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि हमें सिर्फ़ इन नीड्स के ऊपर इर्द-गिर्द जो है चक्रों में घोल के रख दिया है। मतलब हमें हर वक़्त हमें फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, खाना चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, दूसरी चीज़ हम सोचते ही नहीं हैं। हाँ, कुछ जो है दूसरी उस तक भी जाते हैं, जैसे कि आपकी जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए, यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। इससे आगे हमें मौका ही नहीं मिला है, फुर्सत ही नहीं मिली है, क्योंकि हमारे बेसिक ये नीड्स ही फुलफ़िल नहीं हुए हैं, तो हम कैसे थर्ड स्टेज तक पहुँच जाएँगे? अच्छा, जब ये कंप्लीट हो गए, समझ लें आपका फूड, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब मैं सोचने लगूँगा कि ये एक प्राइवेट जॉब है, मैं चाहूँगा कि कोई मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाए ताकि मेरी जॉब सिक्योर हो। मुझे कभी भी इसका खतरात जो है मंडलाने ना लगे। किसी भी टाइम मुझे किक आउट कर सकते हैं ना, जो एक रिस्क है ना वो ख़त्म हो। मैं चाहूँगा कि मेरी जॉब सिक्योर हो। इसी वजह से जो मैं पहले एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि 1.5 लाख की तनख्वाह छोड़ के 50,000 की जो गवर्नमेंट जॉब में आते हैं ना, वो जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं। शेल्टर, आप अपने आप की सेफ्टी चाहते हैं, हेल्थ सिक्योरिटी चाहते हैं कि भाई कहीं पे मुझे हेल्थ का कोई प्रॉब्लम तो ना हो, मेरी हेल्थ के इश्यूज़ उनको रिज़ॉल्व होने चाहिए, वरना मैं कैसे करूँ? आप जब बेसिक नीड्स फुलफ़िल होती हैं तो इन सारी चीज़ों की सिक्योरिटी माँगते हैं। जब आपकी ये सेफ्टी नीड्स जो है ये फुलफ़िल होती हैं तो आप क्या, अब यहाँ के बाद जो है जितने भी मुआशरे जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ के माशरे देखें, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही आम हैं। बेसिक नीड्स आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। सेफ्टी नीड्स आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों की सेहत का बहुत ख़्याल रखा जाता है, शेल्टर का बहुत ख़्याल, सिक्योरिटी का बहुत ख़्याल रखा जाता है। इसी वजह से वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें ना, वहाँ पे फ्रेंडशिप, लव, करेज, हर चीज़ जो है वो एक उरूज में पाई जाती है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ पाई इसी वजह से नहीं जाती कि हम बेसिक नीड्स पे ही बहुत ही उसमें बड़े मसाइल हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हैं। आधी तो हमारी आबादी जो है बेसिक नीड्स भी फुलफ़िल नहीं कर रही, तो वो क्यों तीसरी और चौथी स्टेज के बारे में सोचेगी? थर्ड स्टेज में होता क्या है? सोशल एंड लव नीड्स। यहाँ पे इस स्टेज में जब आप बेसिक नीड्स कंप्लीट कर लें, सेफ्टी नीड्स कंप्लीट कर लें, फिर आप चाहते हैं कि हर कोई मुझे चाहे, मुझे पसंद करे, मुझसे मोहब्बत करे, और फ्रेंडशिप, सारे मेरे दोस्त बने और सारे दोस्त मुझे पसंद करें, फैमिली मेंबर्स मुझे पसंद करें, मैं ऐसा काम करूँ कि सब मुझसे मोहब्बत करने लगे। क्यों? अब आप बेसिक नीड्स से भी और सिक्योरिटी नीड्स से भी आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लगे, अब आप चाहते हैं कि मैं कुछ कर दिखाऊँ कि सारे मुझे एप्रिशिएट करें। इस स्टेज में जो लव, फ्रेंडशिप, फैमिली जो लिखा हुआ है ना, इसमें आप लव चाहते हैं, दूसरों की अटेंशन चाहते हैं कि मुझे एप्रिशिएट करें। मैं कोई ऐसा काम कर दिखाऊँ कि सारे मुझे वाह-वाह करें, मेरी तारीफ़ करें। अच्छा, उसके बाद ये भी हो गया। जब ये भी फुलफ़िल होता है तो फिर बंदा आगे सोचने लगता है कि मेरी एक सेल्फ़ एस्टीम है, रिस्पेक्ट और अचीवमेंट, मतलब कुछ ऐसा कर दिखाने की कोई मेरी एक ऐसी अचीवमेंट है जिसकी होनी चाहिए, जिसकी वजह से सारे मेरी तारीफ़, मेरी इज़्ज़त करें, मेरी एक वर्थ हो, वैल्यू हो इस सोसाइटी में। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हैं पीएचडी डिग्री करने के बाद बड़े-बड़े उसके लिए मेडल्स के लिए और उनके लिए फ़ाइट करते हैं। वो क्यों करते हैं? उनके पास कोई कमी नहीं होती है। उनके पास फिज़ियोलॉजिकल नीड भी पूरे होते हैं, सेफ्टी नीड्स भी पूरी होती हैं। हम उस वक़्त जो इस स्टेज में होते हैं ना, वो आगे वाले उस बंदे को अक्सर यही जुमले भी कहते हैं, देखो ना उसको क्या कमी थी, फ़ुज़ूल में इतना ख्वार होता है।
ख्वार नहीं होता, क्योंकि आपकी उसकी ये नीड्स पूरी हो चुकी हैं। इसी वजह से वो अब नेक्स्ट उसकी तलाश में है। आपको उसकी तलाश अभी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो यहाँ पे ही ऑलरेडी मसरूफ़ हैं, जो सेकंड आपकी स्टेज है और फर्स्ट स्टेज है। तो आपको तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको वो बेकार चीज़ें लगती है। जब आपकी ये फुलफ़िल होंगी, आपकी थर्ड स्टेज फुलफ़िल होगी, आप खुद भी फिर मोटिवेट होंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए कि मैं कोई ऐसा अचीवमेंट मेरी होनी चाहिए जिसकी बेस पे सारे मुझे वाह वाह करने लगे। जिसकी बेस जैसे अभी ये टीजीटी के टेस्ट हैं, हर कोई चाहता होगा कि मैं टॉप करूं और मैं गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे मेरा एक नाम हो, सब मुझे जाने लगे और सब मेरी वाह वाह करें, सब मेरी इज्जत करें। क्यों? आप लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल हैं। आप इसी वजह से तो यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि मैं कुछ बनूं, कुछ कर दिखाऊं। अच्छा, उसके बाद जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होती है ना, ये सेल्फ फुलफिलमेंट पीक एक्सपीरियंस होता है। इसमें आप एंड जो आपका पीक है वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे याद रखें, ये ग्रोथ नीड्स कहलाता है। इसमें खुदी जो अल्लामा इकबाल ने एक फ़लसफ़ा दिया था ना, खुदी, वो यहाँ पे पहुँच जाता है कि आप यहाँ पे अपने तो सब कुछ सारी चीज़ें अचीवमेंट्स भी आप कंप्लीट कर देते हैं। आपकी एक इज़्ज़त भी होती है, सेल्फ एस्टीम भी होती है। अब यहाँ दूसरों के लिए जीना सीखते हैं आप। सारी चीज़ें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप अपने आप को समझ जाते हैं कि आपका बेसिक वर्थ क्या है और किस चीज़ के लिए, क्यों आप इस वर्ल्ड में आए हैं, कि दूसरों के लिए सर्व करना क्या अहमियत रखता है। ये सारी चीज़ें खुद ही जो है ना आप समझने लगते हैं, और ये लास्ट स्टेप है। इसी वजह से याद रखें, देखें, जहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिन कंट्रीज़ में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और सोशल, ये फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स कंप्लीट होने के बाद बाकी जो है ना, ये नेचुरल है। आप दूसरी और तीसरी चौथी के लिए कोशिश करते हैं, और वो वहाँ पे बहुत सारे देखें ना, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब दूसरों के लिए जितने भी एनजीओज़ हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, वो इसी वजह से करते हैं, क्योंकि उनका अभी कोई मकसद ही नहीं है दूसरा। उनका सिर्फ एक मकसद है, जो दूसरे हैं ना, जिनको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना उनका मकसद होता है। अच्छा, उसके बाद जो है, ये एक थ्योरी है, मैंने इसको यहाँ पे ही टच दिया है। ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। याद रखें, एडलर फॉर ERG थ्योरी, ये जो है ना, इसने सेम उसी की थ्योरी, किसकी, मेज़लो की थ्योरी, जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, उसी थ्योरी को 3 स्टेज में डिवाइड किया है। बाकी कुछ भी नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं, और 3 स्टेज में डिवाइड करके एग्जिस्टेंट नीड का नाम दिया है, रिलेटेडनेस नीड का नाम दिया है, और ग्रोथ नीड्स का नाम दिया है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले कर चुका हूँ। जस्ट रीड करूंगा, आप लोगों को समझ में आएगा। ये MCQs में पूछ सकते हैं, इस वजह से मैंने ऐड किया है। एडलर फॉर कंप्रेस्ड मेज़लोज 5 नीड्स, उसने क्या किया, कुछ नहीं किया है। जो मेज़लोज ने 5 ह्यूमन नीड्स की जो स्टेज दिए थे, उनको कंप्रेस करके 3 उसमें डिवाइड किए हैं, एग्जिस्टेंट नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स। अब उसमें एग्जिस्टेंट नीड्स में किस किस को इंक्लूड किया है, जो 2 स्टेप्स थे, फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स, उसको उसने एग्जिस्टेंस मतलब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आपके लिए सर्वाइव करने के लिए ये दोनों स्टेजेस लाजमी हैं, जिसमें सिक्योरिटी, शेल्टर, हेल्थ सिक्योरिटी, फूड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें लाजमी हैं। इस वजह से इसने दोनों स्टेजेस को जो है एग्जिस्टिंग नीड में लाया। इंक्लूड आर मटेरियल एंड फिजियोलॉजिकल डिज़ायर्स, ई.जी. फूड, वाटर, एयर, क्लॉथिंग, सेफ्टी, फिजिकल लव। मेज़लोज फर्स्ट 2 लेवल, मेज़लो की फर्स्ट 2 लेवल जो हैं इसके अंदर आती हैं, और मेज़लोज की सेकंड 2 लेवल, जो थर्ड और फोर्थ लेवल है, वो इसके अंदर आती हैं। सेकंड जो इसकी रिलेटेडनेस नीड है, इट इंक्लूड्स सोशल एंड इंटरनल रिलेटेडनेस। याद रखें, जो सोशल नीड्स हैं और सेल्फ स्टीम, जो रिस्पेक्ट, लव वो चाहते थे ना, वो उन दोनों को मिला के उसने रिलेटेडनेस नीड का नाम दिया है। इंक्लूड्स सोशल एंड एक्सटर्नल, lower level self-esteem, relationship with significant other like family, friends, co-workers and employers। मेजलोस थर्ड एंड फोर्थ लेवल इसके अंदर आती हैं। ये कह रहा है ग्रोथ नीड्स, थर्ड जो लास्ट जो स्टेप है, वो सेल्फ स्टीम। इसने मेजलो की जो है उसमें 2 हैं, उसको यहाँ पे 2 में डिवाइड किया है। आधी आपकी सेल्फ स्टीम जो है वो रिलेटेडनेस में आती है, आधी आपकी ग्रोथ नीड में भेज दिया है उसने, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मिला के इसने ग्रोथ नीड का नाम दिया है। इंक्लूड्स इंटरनल अपर लेवल सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इट इंक्लूड्स डिजायर्स टू बी क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव टुवर्ड्स आइडियल। आप आइडियल बनना चाहते हैं। मेजलोस फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल जो हैं इसके अंदर आते हैं।
अच्छा, थैंक यू। यहाँ तक जितने भी एमसीक्यूज़ बनते थे, वो सारे मैंने डिस्कस किया। आप बेसिक ये कंसेप्ट ले लें। अब जो हैं, आप क्या करेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो मेज़लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स और या थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, उनको स्टडी कर लें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।